हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी हैं, दुख भी हैं, संयोग भी हैं और चमत्कार भी हैं। तो न किसी भी विषय पर हठात श्रद्धा करनी चाहिए, न किसी भी विषय पर हठात अविश्वास करना चाहिए। इस ब्रह्मांड की संरचना बड़ी जटिल है, और ब्रह्मांड छोड़िए, हमारे शरीर की ही संरचना इतनी जटिल है। कितनी जटिल है! हमारे नेत्रों में भी चमड़ी है, हमारे हाथ में भी चमड़ी है। न हाथ से हमें दिख नहीं रहा और नेत्रों से हम किसी वस्तु को उठाकर इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो खून बह रहा है वो अलग नहीं है, और यहाँ जो खून बह रहा है वो अलग नहीं है। तो अगर चमत्कार खोजना चाहोगे तो हमारा शरीर ही आपको रोज आश्चर्यचकित करता फिरेगा, है ना। तो अपने आराध्य पर विश्वास करते हुए उनकी आराधना करती रहनी चाहिए। इतना ही धर्म का मत है। और उसके माध्यम से फिर जिस प्रकार का अनुभव आपको जीवन में प्राप्त हो, क्योंकि अगर केवल अलौकिक घटनाओं की बात करोगे तो वृत्रासुर के जीवन में कम चमत्कार था, रावण ने कम सिद्धियां दिखाई थी। केवल सिद्धियों का प्रदर्शन या केवल हमारे पास बहुत शक्ति है ऐसा प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो एक से एक राक्षसों ने जितना चमत्कार दिखाया, जितनी सिद्धियां दिखाई, उससे तो देवता कांपते भागते थे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आचरण का विधिपूर्वक सही मार्ग में प्रयोग करते हैं, और उसके माध्यम से जब उसको कुछ अनुभव होता है, उस चमत्कार की कृपा का अनुभव करने के बाद उसी में जीवन भर नहीं घूम रहे होते हैं, क्योंकि जीवन सीमित है और विश्व के ब्रह्मांड के शक्तियों के चमत्कार अनंत हैं। आप पूरा जीवन भी लगा देंगे तभी इससे पार नहीं जा सकते। इसीलिए उसको कृपा समझनी चाहिए, उस पर स्वीकार करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ध्यान जीवन का कहाँ लगाना चाहिए कि इसके पूर्ति के बाद हमें जहाँ जाना है वहाँ हम क्या खाता वही लेकर जाएंगे, वहाँ क्या हमारे लिए लिखा रहेगा। इसीलिए भगवती का विधिपूर्वक और अधिक से अधिक निस्वार्थ भाव से पूजन करते हुए अपने जीवन को सदाचार युक्त बनाते हुए आपको निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। उसके माध्यम से जब प्राण रक्षा हो जाए, जैसे इस कार्यक्रम से पहले क्या हुआ, हमको सूचना मिली कि किसी को 11,000 वाला करंट लगा था, जो भी था, बड़ा तार गया वो लगा था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मरे, उनके जीवन की रक्षा होनी थी। तो चमत्कार तो यहाँ भी देखा जा सकता है अगर देखना ही कोई चाहे तो किसी पुण्य के माध्यम से ही कोई संरक्षण होता है, किसी पाप के माध्यम से ही कोई हानि होती है। तो जो पाप से हानि होती है वह भी पूर्वकृत प्रारब्ध से प्रेरित है, और जो पुण्य से आपको अभ्युदय और विकास और सुख की प्राप्ति हुई वह भी किसी प्रारब्ध से उत्प्रेरित है। तो इसी के मध्य कुछ ऐसा जो अस्वाभाविक हो जब घटित होता है, जो सामान्यतया नहीं घटित होता है लेकिन कभी अस्वाभाविकता से घटित हो जाए तो उसको चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इष्ट कृपा का अनुभव करते हुए उनको धन्यवाद दीजिए, प्रणाम कीजिए और विधिपूर्वक धर्म के पालन में आगे जीवन को प्रबंधित कीजिए। यही धर्मशास्त्र का मत हमारी दृष्टि में है। इसलिए बहुत फंसाने वाली और मोहित करने वाली और उलझाने वाली भाषा नहीं बोलते हैं। उलझाने वाली भाषा बोलने वाले अगर हम होते तो भगवती की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, माता पिता की कृपा से हमने जितना अध्ययन किया है इस 28 साल के शरीर में अभी तक, हमारे दरबार में भी लाखों लोग आ रहे होते। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को धर्म का उपदेश नहीं चाहिए, उनको मनोरंजन चाहिए, उनको कुछ ऐसा चाहिए कि उनकी बुद्धि को बस अच्छा लगे, वाह गजब हो गया। तो इससे जीवन का संभव नहीं है संचालन। क्योंकि आपकी उम्र कितनी है, 50-60 साल मान लीजिए आप आयु है, 10-20-30 साल और जिएंगे, उसके बाद भी ये संसार रहेगा किसी और पीढ़ी के माध्यम से। आप नहीं होंगे इस रूप में, ये संसार रहेगा। तब भी घटनाएं विविध प्रकार की घटित होंगी और तब भी सुखी होंगे लोग, तब भी दुखी होंगे लोग। इसी में से अपना कैसे कल्याण करना है, ध्यान इस पर लगाइए। जिन व्यवहार के माध्यम से हम सब एकजुट होकर, एकनिष्ठ होकर और इष्ट कृपा का अनुभव करते हुए एक दूसरे के लौकिक और पारलौकिक हित का साधन कर सकें, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वानरों ने चमत्कार नहीं देखा। जब एक रावण करोड़ रावण बन गया तो क्या किया वानरों ने, अरे ये तो ज्यादा, हमारे राम जी तो एक है, रावण तो 1 करोड़ हो गया, चलो उसी की पूजा करने लगे। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। जिस समय भगवान ने बाण चलाया तो माया भी समाप्त हो गई। तो माया चमत्कार ये राक्षस भी कर सकते हैं, ये देवता भी कर सकते हैं, और उन्हीं देवता या राक्षसों की कृपा प्राप्त मनुष्य भी कुछ अंश में वो कर सकते हैं। तो उससे ब्रह्मांड की मौलिक सत्ता प्रभावित नहीं होती है। मौलिक सत्ता सदाचरण से प्रभावित होती है।
और जिस प्रकार के आचरण का शास्त्र ने उपदेश किया हो उसी को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। और वह जब सिद्ध हो जाएगा तो आप स्वयं में ही एक चमत्कार हो जाएंगे। हम यह मानते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन स्वयं में ही एक चमत्कार है, सूरदास जी का, रैदास जी का, मीराबाई का जीवन ही अपने आप में एक चमत्कार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इष्ट का उस श्रद्धा से और उस अनुशासन से भजन किया है। ये कर लेंगे तो फिर सभी चमत्कार सार्थक हैं। ये नहीं कर पाए तो मनोरंजन के अलावा कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो चमत्कार की सार्थकता कब होती है? जब व्यक्ति स्वयं सदाचारी होकर उस इष्ट का विधिपूर्वक अनुसरण करे, उसका पूजन करे। तो आशा है कि आप सब हमारे मंतव्य को समझ गए होंगे।